एमपीपीएससी प्री 2023 के मद्देनजर यह वीडियो जो है वो आधारित है टॉप 50 क्वेश्चंस के ऊपर। और ये क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए गए हैं कि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईमेल मैसेज में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो बीसीसी का फुल फॉर्म है। हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि ई बैंकिंग में आरटीजीएस, ठीक, ई बैंकिंग में आरटीजीएस क्या है। तो आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है वो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न ये है कि पुष्प की अभिलाषा, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन थे। तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो मंदसौर जिले में, ठीक है, मंदसौर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यह है कि तिरोड़ी एवं रमरमा, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, तिरोड़ी एवं रमरमा जिस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो वह है मैग्नीज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है। तो यह है बेहर पठार, ऑप्शन डी। तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है वह है बेहर पठार। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ। तो वह है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि जनवरी माह में कौन सी समताप, ठीक है, ये बात की जा रही है आइसोथर्मल लाइन की। तो जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है। तो इसका सही उत्तर है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे भारत के रेफरेंस में पूछा जाए कि जनवरी माह का में वह कौन सी समताप रेखा है जो भारत को जो है उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करती है, तो वह है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश के रेफरेंस से पूछा जा रहा है। तो जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा है जो मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है। तो वह है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। जिला छिंदवाड़ा के पतालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यह जनजाति है भारिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं है। तो सोन जो है वह यमुना बेसिन के अंतर्गत नहीं आती है, यह गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है। बाकी की चंबल, केन और पैसुनी जो है वो यमुना बेसिन के अंतर्गत आती हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोन नदी। मुकरता गार्ज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है। तो यह संबंधित है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी से। अगला प्रश्न यह है कि किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो वह वर्ष था ऑप्शन सी, 2009 में। तो 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसको संबल 2.0 का उद्देश्य है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का उद्देश्य है, ठीक है। तो यह है संबंधित असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जो कि 2018 में प्रारंभ की गई थी। एक्चुअली में एमपीपीएससी जो है 1-2 साल पुरानी जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी पूछता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको जो है आप ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री निम्नलिखित में से किस हस्तकला की विधा से जुड़े हैं? तो ये करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग, ऑप्शन बी। तो राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री किससे संबंधित हैं? तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग जो हस्तकला है उस विधा को वो अच्छी तरीके से जानते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यह है कि कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया था, उसे कहते क्या है? तो ये है ISCII, ठीक है, ISCII, इसको याद रखिएगा। यह मानक जो है, ये स्टैंडर्ड जो है फिक्स किया गया किसके लिए? कंप्यूटर और भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए। और वह वर्ष कौन सा था? 1980। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरजधारा योजना से है? तो यह है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से। कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से इसका संबंध है सूरजधारा योजना का। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना होती है 2011 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? तो भूरीबाई संबंधित हैं पिथोरा पेंटिंग से, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 164 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल गवर्नर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो ये है हरदा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार आपको बताना है, तो ये है 69.3%, 69.3%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कहां पे है? तो आपको बताना है कि जो भेल है, ठीक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वह कहां है? तो यह है भोपाल में, ऑप्शन डी। पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थापित है? तो यह है राजगढ़, ऑप्शन बी, ठीक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध आपको बताना है, तो उदय योजना संबंधित है विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, ऑप्शन ए। बावनथड़ी, ध्यान दीजिएगा, बावनथड़ी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है, ठीक है। तो बावनथड़ी जो है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक, अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है, और यह परियोजना संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको जो है ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहां पे ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है, ठीक है। ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है, ठीक। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, तो ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है, ये सही है। ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है, ये गलत है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है, ये भी सही है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक, 1 और 3, और ऑप्शन सी 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 1, 3 एंड 4 ये स्टेटमेंट सही है, और जिस तरीके से ऑप्शन जो सेट किया गया है यहाँ पे, वहां पे ए और सी, ठीक है, इसके दो उत्तर हैं, ठीक। ये कमीशन का क्वेश्चन था, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, NCCC भारत सरकार की एक ई निगरानी एवं ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है। यह NCCC का तात्पर्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि NCCC का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो ये होता है राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र। ठीक, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेशनल साइबर, एक सी का मतलब साइबर, एक सी का मतलब कोऑर्डिनेशन और एक सी का मतलब सेंटर। तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है? तो ये है ऑप्शन सी, लिंक्डइन। ठीक, ऑप्शन सी। चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये है पिक्सल के फॉर्म में, ऑप्शन ए। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग, ठीक, आपको बताना है, तो ये है ब्लॉकचेन। ठीक, ऑप्शन डी। टंट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गोरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? तो ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे से इन्होंने जो है गोरिल्ला युद्ध शैली जो है वो सीखा था। कौन? टंट्या भील। अगला प्रश्न ये है कि गड़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम क्या था? तो ये थी रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी आपको बताना है, ठीक है। तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ठीक है, शंकर शाह पिता थे, रघुनाथ शाह उनके पुत्र, तो ये है पिता पुत्र की सही जोड़ी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश सुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? तो ये राजवंश था सातवाहन वंश, ठीक है। तो जो सातवाहन वंश है वो सुंग वंश के बाद आता है। अगला प्रश्न यह है कि बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? तो वहां का राजपूत शासक था मेदिनी राय, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा हिस्सा है जहां पे कंपेरेटिवली ज्यादा बारिश होती है? तो ये है दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। साउथ ईस्ट रीजन में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बारिश होती है अन्य भागों की अपेक्षा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी है? आपको बताना है कि कौन सी इमारत संगमरमर से बनी है, मार्बल से बनी है, तो वह है होशंग शाह का मकबरा। तो होशंग शाह का जो मकबरा है वो संगमरमर से बना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया? तो यह डेट थी 30 जनवरी 2020, ठीक, 30 जनवरी 2020 को पहला मामला आता है केरल राज्य से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। स्वेज नहर में 23 मार्च 2021 को फंसने वाले जलपोत का क्या नाम था? ठीक है, तो ये था एवर गिवन, ठीक है, एवर गिवन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां प्रारंभ किया गया है? ठीक, फिर से इस प्रश्न को देखिए, तो मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां प्रारंभ किया है? तो ये है भाभरा में, ऑप्शन बी, भाभरा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 और 21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो दलहनी फसलों में जो चना का प्रोडक्शन है, ठीक है, चना का जो प्रोडक्शन 2020-21 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है, अन्य दलहनी फसलों के तुलना में। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो यह है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था से, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता संबंधित है त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम से। अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ठीक है, उस ईयर का नाम बताना है। तो यह वर्ष था 2013। तो मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2013 में प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में 25 सितंबर 2020 से प्रारंभ होती है, ठीक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि माच लोक नाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माच जो है वो स्पेशली मालवा क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए। तो ये जो है वो डेली की सीरीज में टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है आप बार बार देखिए, इन प्रश्नों को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इस वीडियो में जो भी त्रुटि रही होगी आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं, जिसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।